हेलो। तो अभी कुछ रात के अबाउट 11 बज रहे हैं और आज 2 दिसंबर है 2023 का। काफ़ी जल्द ही अंत होने वाला है। इसका आरंभ भी पता नहीं, बहुत ऐसा लगता है कुछ पलों पहले ही हुआ था और इतनी जल्दी ये ख़त्म भी होने वाला है। तो ये काफ़ी शॉकिंग है, पर ये शायद मेरे साथ हर साल ही होता है, इसलिए मैं कुछ नया नहीं कहूँगी। 2023 मेरे लिए बहुत फास्ट था, मेरे लिए हर ईयर फास्ट रहता है और हर ईयर के जो लास्ट वाला मंथ होता है मुझे थोड़ा बुरा फील होता था कि ये ईयर अब ख़त्म होने वाला है। सच कहूँ तो अभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, मुझे बस इसलिए बुरा फ़ील हो रहा है क्योंकि ये बहुत बीत गया जल्दी और मुझे अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्योंकि जनवरी में मेरा पेपर है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि ये साल बहुत अच्छा था और ये क्यों बीत रहा है। ये साल मैं कहूँगी तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं था, पर हाँ, मैंने इस साल में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने ऐसी एक्सपीरियंस की जिसके कारण मैं लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। इस पूरी ज़िंदगी में मुझे कुछ सीख मिली जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना सकती हूँ, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन अगर शॉर्ट कम से देखें तो ये मेरे लिए खुश भरा एक साल नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ कि दुख और सुख साथ साथ चलते हैं और दोनों को ही हमें सहना पड़ता है। पर मैं बात करूँ मेजॉरिटी की, जो ज़्यादातर वक्त था इस साल का, वो मेरा दुख ही में गया है। इसलिए मैं इसकी कोई तारीफ़ नहीं करना चाहूँगी। पर हाँ, अगर मैं आपको अपने फेवरेट मंथ के बारे में बताना चाहूँ तो वो मेरे लिए था मार्च। क्योंकि उस दिन, उस महीने में मैं एक कुछ दुख तो था उस टाइम भी था, लेकिन एक चीज़ थी कि मैं बहुत उस टाइम पे वो पल था जिस टाइम पे मैं ये कुछ भी नहीं सोच रही थी, ना ही अपने कुछ गोल के बारे में सोचना होता था, ना ही कुछ। उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस था। 2 चीज़ें थी जो मुझे बहुत दुख में थी उस 2 चीज़ों के कारण, लेकिन फिर भी बाकी सबको मिलाएं तो वो महीना अच्छा था क्योंकि उस महीने में मैं बहुत घूमी, मैं बहुत हंसी, मैं खुश थी। तो और बहुत सारी मैंने मेमोरीज़ बनाई जो कि शायद मैंने कभी नहीं बनाई उतनी ज़्यादा, सिर्फ 1 महीने में। तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए और मैं अपनी फैमिली के साथ थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अगर सबसे देखा जाए कि सबसे दुख वाला महीना, तो ऐसा नहीं है, सारे बाकी अपनी अपनी जगह एक बैलेंस्ड में ही थे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा नहीं था। तो चलिए, वैसे मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली मुझे पहले तो टॉपिक नहीं पता था। फिर मैंने एक टॉपिक सोचा कि मैंने आप लोगों को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें बता दी। आपको ये सब तो पता ही है कि मैं कोटा में हूँ, जेईई की तैयारी कर रही हूँ और मेरे पास पढ़ाई में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम है। मैंने आपको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, पर ये है मेरी वन साइडेड लाइफ। एक और लाइफ है जो आप लोगों को नहीं पता, सेकंड टाइप ऑफ लाइफ जो इस पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर है। उस चीज़ के बारे में शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो आज मैं उस लाइफ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो मैं एक काफ़ी छोटे शहर या एक टाउन वहाँ से बिलोंग करती हूँ और वही मेरा जन्म तो नहीं हुआ था वहाँ मेरा एक्चुअली, पर जब मेरा जन्म होने वाला था तो मेरे मम्मी पापा का घर वहीं था, वो वहीं रहा करते थे रेगुलरली और मेरे पापा की नौकरी भी वहीं थी। पर जब मेरा जन्म होने वाला था तो मम्मी की देख रेख के लिए वो मेरी नानी के घर पे थी और जहाँ मेरी नानी का घर है वहाँ से पास में एक शहर था शहडोल, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और वहाँ पे मेरे बाकी रिलेटिव्स भी थे। तो वहाँ उस जगह पे मेरा जन्म हुआ था शहडोल में। तो मेरा जन्म तो शहडोल में हुआ, लेकिन ये शहडोल शब्द
या फिर ये शहर मुझे उतना पसंद नहीं है। मतलब इस जगह से कुछ तो जो मेरी ज़्यादातर यादें हैं वो बुरी यादें हैं, इसलिए मुझे ये जगह सुन के अच्छा सा फ़ील नहीं होता उतना। तो हाँ, कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी हैं वहाँ की, लेकिन जो ज़्यादातर यादें हैं वो मेरी बुरी वाली यादें हैं। मतलब वहाँ कुछ ऐसे लोगों ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं या फिर ऐसा मुझे रियलाइज़ कुछ चीज़ें करवाई हैं जिनके कारण मुझे काफ़ी बुरा लगता है। और सिर्फ़ वहाँ के नहीं, ऐसे बहुत लोगों ने कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे कहते हैं लोग मुझसे, जिसके कारण मुझे काफ़ी हर्ट हो जाता है। शायद वो बहुत चिंदी या छोटी चीज़ें होती हों, लेकिन मुझे कई बार हर्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों पे, और मैं कभी भी उनसे कह नहीं पाती कि मुझे उस चीज़ का हर्ट हुआ, या फिर मैं उनको उसका कोई जवाब भी नहीं दे पाती। पर अंदर ही अंदर वो चीज़ें मेरे अंदर जमती जाती है, और वो एक पहाड़ सा मेरे अंदर अभी है वो दिल में उन चीज़ों का। तो मैं वो चीज़ें नहीं भूल सकती शायद। और हाँ, तो कुछ ऐसा ही है। तो अगर मैं बात करूँ अपने घर की, तो मेरे मेरे पापा ऐसे थे कि एक्चुअली उनकी ऐसी एक जॉब है जिसके कारण वो जब से मैं छोटी थी तब से भी वो बहुत बिज़ी रहते थे, और वो मेरे साथ काफ़ी कम वक़्त ही बिताते थे, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। और वो सुबह जाते थे अपनी ड्यूटी और वो रात पे लौटते थे। तो उनसे सच कहूँ तो मेरा उतना कनेक्शन हो नहीं पाया कि वो बहुत अच्छी जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं हो पाई, और शायद वो आज भी नहीं है। हम लोग के घर में इनफैक्ट कुछ ऐसा था कि जब वो आते थे रात में, तो मैं और भैया अगर खेल भी रहे ना, तो उसे हम लोग बंद करके, जैसे ही वो उनकी गाड़ी की आवाज़ आती थी, हम लोग बैठ जाते थे पढ़ने, या फिर कुछ भी अच्छा काम करने। हँसी खुशी ये सब तो छोड़ ही देते थे। हम लोगों को बहुत डर था उनसे, मैं ये कुल मिला के कहना चाहूँगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत थे मेरी नज़रों में। ये सही गलत की बात नहीं, ये बस एक टाइप की बात है कि उनका टाइप क्या था। जैसे कि कुछ पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। कुछ पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, लेकिन वो उनकी पेरेंटिंग गलत नहीं होती। वो जो भी सिखाएंगे वो सही ही होता है, बस ये उनका एक टाइप होता है कि वो कैसा करना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, वो उनका टाइप है। तो बस मैं यही बता रही हूँ, जिसके कारण उतनी अच्छी जो कनेक्शंस थे वो शायद नहीं बन पाया। मेरी मम्मी से तो मेरे काफ़ी कनेक्शंस थे बचपन से। मैं उनके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाती थी। मैं कहीं जाती थी तो मैं रोने लगती थी। इनफैक्ट ये सबके साथ होता है, काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। पर 10th तक भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, और उनके बिना रहना। तो लेकिन अचानक ही जब मुझे कोटा आना पड़ा, अचानक ही सब कुछ छूट गया। एकदम से मैंने ये चीज़ तो मैं हमेशा जानती थी कि 12th के बाद मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मैं अपने घर से दूर हो जाऊँगी। पर मैं ये चीज़ कभी सोच ही नहीं पाई थी कि मैं इतनी जल्दी अपने घर से दूर हो जाऊँगी। एटलीस्ट मैं बचपन में ऐसा कभी भी नहीं सोचती थी कि मैं इतनी जल्दी अपने घर से दूर हो जाऊँगी और मुझे मम्मी के बिना इतनी जल्दी रहना पड़ेगा। हाँ, तो काफ़ी अचानक से सब कुछ हुआ और सारे डिसीजंस हुए हैं सब। तो वो एकदम से मेरी लाइफ का एक बीच का जो पार्ट है वो शायद गायब सा हो चुका है। एक पार्ट होता है जब हम लोग को लगता है कि हम छोटे हैं, और फिर वो जो एक बीच वाला पार्ट होता है ना, कि बड़े भी होते हैं पर छोटे भी होते हैं, वो वाला शायद पार्ट ही नहीं आया। और मैं अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाई, और अचानक से मुझे शायद कह सकते कि एक मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन में कन्वर्ट होना पड़ा, जबकि मैं ऐसी थी नहीं एक्चुअली। मुझे नहीं थी मैम, और ये सब अचानक से हुआ। तो हाँ, तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ।
अगर मैं और भी मेंबर्स की बात करूँ तो मेरा एक भाई भी है। वो मुझे मतलब उससे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब जितनी एक बहन की भाई से हो सकती है उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, पर वो उससे मैं बहुत सारी एडवाइसेस लेती रहती हूँ और वो मुझे लाइफ की काफ़ी अच्छी एडवाइसेस देता है। हाँ, तो यही थी एक्चुअली मेरी थोड़ा-सा मतलब सम पार्ट ऑफ माय सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी और भी बहुत कुछ है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो शायद मैं इस जगह बता भी नहीं पाऊँगी। पता नहीं कब मैं उतना कंफर्टेबल फ़ील करूँगी कि मैं यहाँ बता पाऊँ वो सब चीज़ें। कम से कम मैं अभी तो फ़ील नहीं ही करती। तो ठीक है, मुझे लगता है अभी के लिए इस वीडियो का इतना होना काफ़ी है और अगर मुझे कुछ भी टॉपिक याद आएगा जिसमें मैं कुछ बात कर पाऊँ तो मैं ज़रूर फिर से वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपने मुझे सुना इतनी देर तक के लिए तो इसका धन्यवाद।